A very good morning to my dear student. Today I am going to start with you a poem Dad and the Cat and the Tree written by Kitwright. It is a very interesting and humorous poem. Before we start the poem, please do subscribe my channel, like it and share it as much as possible. Thank you. Now let us start the poem. First we read these lines, then we start the poem. Have you ever seen a cat climbing a tree? Sometime a cat may climb too height and get stuck in the tree. आपने कभी देखा है कैट क्लाइंब करते हो, कैट को ट्री पे क्लाइंब करते हुए? समटाइम कैट में कई बार कैट बहुत ऊपर तक क्लाइंब कर जाती है और वहाँ पे ट्री पे जाके स्टक कर जाती है, अड़ जाती है. द पोएट थिंक can't come down with the poor thing can't come down without help. बिना मदद के वो बेचारी poor thing इसको बोला है, वो बेचारी कैट नीचे नहीं आ सकती. हाउ वुड यू हेल्प इट? आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. अगर आप उसकी मदद भी करेंगे तो पक्की बात है कि जो डैड हैं इस पोएम में उनकी तरह तो बिल्कुल नहीं करेंगे. इज़ द डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या डैड अच्छे क्लाइंबर है? हु इज़ क्लाइंबर? Who can climb up in the hills, on the trees? That person we call climber. What were his plan? उनके क्या plans थे to get down the cat from the tree? Read the poem to find out. In this poem we will try to find out that is the dad a good climber? Dad good climber थे और उनके क्या plans थे. इस poem में we will try to find out. This morning a cat got stuck in a tree. Dad said, just leave it to me. In this morning, इस सुबह कैट जो थी ट्री पे अड़ गई थी, स्टक कर गई थी, काफ़ी हाई क्लाइंब करके वो ट्री पे अड़ गई थी. डैड कहते हैं राइट, कोई बात नहीं, जब मैं ये सारी बात मेरे पे छोड़ दूँ. मीन्स ही वॉन्ट टू से दैट ही विल गेट डाउन द कैट फ्रॉम द ट्री सेफली. डोंट वरी, I will take her down from the tree. The tree was wobbly, tree was tall. Mom said, for goodness sake, don't fall. ट्री जो था वूबली था. व्हाट इज वूबली मीन? अनस्टेडली, फिक्स्ड नहीं था, हिल रहा था. द ट्री वॉज टॉल, और वो लंबा भी था और हिल रहा था. मॉम सेड, मॉम कहती है, फॉर गुडनेस सेक डोंट फॉल, कि ध्यान से करो, कहीं गिर मत जाना. शी गेव अ वार्निंग टू द डैड कि डोंट ट्राई टू डू दिस इफ यू आर नॉट एबल टू डू दिस. So, for goodness sake, don't fall. In this line, it shows that mom is giving warning to the dad that don't get down from the tree. A fall, scoffed dad. In a very mocking way, dad says, fall. A climber like me. मेरे जैसा climber or fall. In a very mocking way, while laughing, he said this word to mom. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी. ये तो बच्चों का काम है, जो तुम वेट करो और देखो, ये तो बच्चों का काम है. ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. ही गॉट आउट द लेडर. लेडर क्या? सीढ़ी. यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो, इन द पिक्चर ऑल्सो. ही गॉट आउट द लेडर फ्रॉम द गार्डन शेड. गार्डन की साइड पे कहीं शेड था. शेड, यू नो व्हाट इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ अ we can keep vehicles and tools and very waste material of our house. We keep some things, some these type of things in the shed. तो the father took out the ladder from the garden shed. गार्डन में कोई शेड था, वहाँ से फादर लैडर लेके आते हैं. इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड. फ्लावर्स की जो क्यारी बनी हुई थी वो स्लिप कर जाती है उनकी लैडर, एंड ही फॉल डाउन. नाउ नेक्स्ट. Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face, and his trousers and his shirt. Never mind, said Dad. Dad कहते हैं never mind, कोई बात नहीं. ब्रशिंग, अपनी डर्ट उतारते, ब्रशिंग द डर्ट ऑफ हिज हेयर एंड हिज फेस, अपनी बॉडी से, फेस से और बालों से डस्ट उतारते हैं. क्यों उतारते हैं? बिकॉज वो फ्लावर बेड के ऊपर गिर गए थे, फ्लावर्स की क्यारी के ऊपर गिर गए थे और उनके ऊपर सारे बालों पे और फेस पे डस्ट आ गई. एंड हिज ट्राउज़र एंड हिज शर्ट, अपनी ट्राउज़र से, हेयर से, फेस से, सब जगह से वो डस्ट उतार रहे थे.
we'll try plan B, stand out of the way. कहता कोई बात नहीं, हम दूसरा प्लान बी ट्राई करेंगे, मेरे रास्ते से हटो. Mom said don't fall again, okay. Mom again gave him a warning that don't fall. Fall again, said Dad. Funny joke. It's a joke. Again he said in a very funny way, fall again. What are you saying? Then he swung himself up on the branch. It broke. Then he, जब ये कहने के बाद वो एकदम उस branch of the tree he got up on the branch of a tree पे चढ़ जाते हैं और ट्री की ब्रांच वो टूट जाती है. डैड लैंडेड वेलअप, डैड नीचे गिरते हैं बहुत. वेलअप मीन फेल वेरी हैवीली, बड़ी ज़ोर से नीचे गिरते हैं. बैक ऑन द डेक, नीचे. मॉम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक. तुम तो अपनी नेक ही ब्रेक कर लोगे, रुक जाओ. Don't do this. Again she gave him a warning, then don't do this, you will, otherwise you will hurt yourself. Rubbish, said Dad. Now we will try plan C. Dad is saying rubbish, this is bad, worse, गलत बोल रही हो तुम. We will try plan C. Now do you think if plan C will work? If plan C A has been failed, plan B has been failed. Now let us read कि if plan C will work or not. Now we will try plan C. Easy as winking like to a climber like me. कहते हैं ये क्या बोल रही हूँ, नेक ब्रेक कर लेंगे. वी विल, अब प्लान सी हम ट्राई करेंगे, बहुत इजी है. तो आंख झपकने, विंकिंग मीन टू ओपन द एंड क्लोज द आई वेरी क्विकली. विंकिंग उसको कहते हैं, आंखों को झपकना. टू मेरे जैसे क्लाइंबर के लिए तो ये आंख झपकने वाली बात है. Then he climbed up on a garden wall. Guess what? He didn't fall. Then he, वो गार्डन की वॉल पे चढ़ते हैं. डैड हाई ऊपर तक चढ़ते हैं. Guess what? What will happen? Is he fall down or he will not? He didn't fall. वो नहीं गिरे. He gave a great leap. उन्होंने बहुत लंबी छलांग लगाई and he landed flat in the crook of a tree trunk. ट्री क्रुक मीन्स इन द बेंड, जहाँ पे बेंड था, ट्री ट्रंक का बेंड था, वहाँ पे वो बीच में एकदम सीधे जाके फ्लैट लेट गए. राइट ऑन द कैट, जहाँ पे कैट बैठी हुई थी. द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग टू द ग्राउंड. कैट क्या करती है, एकदम येल आवाज़ देती है एंड एकदम ग्राउंड पे नीचे आ जाती है. प्लीज डैश पंच टू बी सेफ एंड साउंड. प्लीज डैश पंच टू बी मीन्स ये बड़ी ही प्लीज़ होती है, बड़ी ही खुश होती है, थैंकफुल होती है कि अब मैं सेफ़ एंड साउंड हूँ, अब मैं सेफ़ हूँ. सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग. वो स्माइल करती है. स्मर्किंग इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्माइल कि शी फील्स वेरी हैप्पी एंड शोइंग सेटिस्फैक्शन. स्मर्किंग मीन्स smiling with satisfaction. Smug gas can be, but the poor old dad still stuck up to the. She is still very happy, but the poor old dad is still stuck up the tree. वो अभी भी ट्री पे अड़े हुए थे. So this is a very humorous, very funny poem. So in my next video we will discuss the question answers of this poem. Till then, thank you.